हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ। खाटू श्याम जी की कथा है वो। आप लोग ध्यान से सुनिएगा गाइज। खाटू श्याम कौन है, कैसे हैं, ये सब आप लोग सुनिएगा। खाटू श्याम कथा। खाटू श्याम जी, जिन्हें कलयुग के कृष्ण कहा जाता है, भक्तों के लिए आशा, भक्ति और चमत्कार का केंद्र है। उनकी प्रसिद्धि राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित मंदिर से जुड़ी हुई है। उनका मूल नाम बर्बरीक था और वह महाभारत के महान योद्धा गदाधारी भीम के पौत्र तथा घटोत्कच के पुत्र थे। खाटू श्याम जी की कथा केवल चमत्कारों की नहीं, बल्कि त्याग, भक्ति और अद्भुत बलिदान की है। महाभारत युद्ध से बहुत पहले भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह नाग कन्या मोरवी से हुआ। उनके संयोग से बर्बरीक का जन्म हुआ। बालक बर्बरीक बचपन से ही तेजस्वी, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ था। वह भगवान शिव के उपासक थे। उन्होंने भगवान शिव से 3 अजेय बाण प्राप्त किए, जिनकी शक्ति से वह एक ही बाण से युद्ध का निर्णय कर सकते थे। इसी कारण उनका नाम पड़ा 3 बाणधारी। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध में भाग लेने की आज्ञा मांगी। उनकी माता ने शर्त यह रखी कि वह सदैव उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा। बर्बरीक ने वचन दे दिया। वह अपनी 3 अमोघ बाणों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण को जब यह ज्ञात हुआ, तो वह ब्राह्मण वेश में आकर बर्बरीक के मार्ग में उपस्थित हुए। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में सम्मिलित हुए तो वह निरंतर कमजोर पक्ष का साथ देंगे और अंततः केवल वह ही शेष रह जाएंगे। इससे महाभारत युद्ध का उद्देश्य समाप्त हो जाता। श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कहा कि क्या वह एक पेड़ की सभी पत्तियों को अपने एक बाण से छेद सकते हैं। बर्बरीक ने हाँ कहा और एक बाण छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैर के नीचे छिपा दी, परंतु बाण ने पैर के पास मंडराना शुरू कर दिया। तब श्री कृष्ण ने पत्ती निकाल दी और बाण ने उसे भी छेद दिया। श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक के 3 बाणों की शक्ति अपार है और उनका युद्ध में होना युद्ध को केवल एक पक्षीय बना देगा। उन्होंने अपने असली रूप में आकर बर्बरीक से कहा, अगर तुम युद्ध देखना चाहते हो तो तुम्हें अपना शीश दान देना होगा। बर्बरीक ने प्रसन्नता से अपना शीश दान कर दिया।
और कहा, हे प्रभु, मेरी यही इच्छा है कि मैं संपूर्ण युद्ध अपने नेत्रों से देख सकूं। श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा पूरी की। उन्होंने बर्बरीक के शीश को एक पहाड़ी पर रख दिया, जहां से वह पूरा युद्ध देख सकें। महाभारत युद्ध के बाद कलयुग में बर्बरीक का शीश जमीन में समा गया। वर्षों बाद राजस्थान के खाटू नगर में एक किसान के खेत में खुदाई के समय वह शीश मिला। उस समय के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर भगवान ने स्वयं खाटू में मंदिर बनाने की आज्ञा दी। रथों में शीश को रखकर जब यात्रा प्रारंभ हुई तो रथ वहीं रुक गया, जहां आज खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थित है। वहीं पर वह शीश स्थापित हुआ और पूजा प्रारंभ हुई। तब से लेकर आज तक खाटू श्याम जी को भी श्री श्याम बाबा के रूप में पूजा जाता है। जब बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना शीश दान दिया था, तब श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें कलयुग में मेरे नाम से पूजा जाएगा। श्याम नाम से जो भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। श्याम बाबा को हारे का सहारा, अर्जुन से बड़ा दानी, 3 बाणधारी, कृपा सिंधु जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे केवल भक्ति और भावना के भूखे हैं। कोई जाति, धर्म, वर्ग की बाधा नहीं है। भक्त उन्हें एक लड्डू चढ़ाकर भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है। यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और इसकी सुंदरता भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ हर वर्ष फाल्गुन मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। भक्तजन पैदल यात्रा कर श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए दर्शन करते हैं। खाटू श्याम जी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, निष्काम सेवा और त्याग ही भगवान को प्रिय है। बर्बरीक ने अपने जीवन और शक्ति को भगवान के उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। उसी त्याग के कारण वे आज भी लाखों भक्तों के हृदय में बसते हैं। जो भक्त सच्चे मन से जय श्री श्याम कहते हैं, उन्हें बाबा श्याम की कृपा से दुखों से मुक्ति मिलती है और जीवन में आशा की किरण फूटती है। थैंक यू गाइज, आपको मेरी कथा कैसी लगी खाटू श्याम जी की, कमेंट में ज़रूर बताना। गाइज, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो।
थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।